हेलो क्लास 12th के बच्चों। हम आपको यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पहले लेसन द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाने वाले हैं और इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। इसकी थोड़ी सी समरी हम आपको बता देते हैं। इसमें एक फ्रांज नाम का लड़का होता है जो स्कूल में पढ़ने जाता है। वहाँ पर उसके टीचर एम हैमल होते हैं जो उसे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। फ्रांस में दूसरे देश का कब्जा हो जाता है और उसके दो डिस्ट्रिक्ट एल्सास और लॉरेन उनसे छिन जाते हैं। तो जब उनसे छिन जाते हैं तो वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के आदेश आते हैं और इसी सब के बारे में ये पूरी कहानी हमें बताई गई है, दी गई है और इसी के बारे में हम लोग पूरे टेक्स्ट का अध्ययन करने वाले हैं। और बच्चों, हम आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरे हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। तो चलो चलते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैंने उस दिन बड़े देरी से स्कूल के लिए प्रारंभ किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं बड़े ही डांट के भय में था। ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट। मैं डांट के भय में था, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मुझे इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के लिए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और सारा दिन दरवाजे के बाहर बिताने के लिए, मतलब घर के बाहर बिताने के लिए। इट वॉज सो वार्म, दिन बड़ा गर्म था। सो ब्राइट, बड़ा चमकीला था। द वर्ड्स वर चपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है बच्चों जंगल। तो जो बर्ड्स थे, चिड़िया थी, वो चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे, द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। कहता है कि आरा मशीन के पीछे वाले खुले मैदान में जो पर्शियन सैनिक थे वो युद्धाभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब होता है बच्चों युद्धाभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बड़ा ही लुभावना था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल के नियमों से ये बड़ा ही लुभावना था, आकर्षक था। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मेरे अंदर इसे रोकने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू गो टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। आई होप ये पैसेज आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। दूसरा पैसेज कहता है बच्चों, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो वहां पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आ रही थी। तो कहता है हमारे पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें यहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, और वो बुरी खबरें कौन सी थी? लॉस्ट बैटल्स यानी हारे हुए युद्धों की। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती की। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी बड़े अधिकारियों के आदेशों की सभी सूचनाएं यहीं से आती थी। एंड और, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या बात होगी, क्या कारण होगा,
ये यहाँ भीड़ क्यों लगी है, कौन सी खबर आई होगी, यही सब सोचते सोचते फ्रांज जाता जा रहा है और सोचता जा रहा है। चलो बच्चों, आई होप ये भी पैसेज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं तीसरे पैसेज की तरफ। तो तीसरे पैसेज में कहता है, देन आई है हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं उतनी ही तेजी से चल पड़ा, एज आई कुड गो, जितना तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वैक्टर, वहां पर वैक्टर नाम का एक लोहार, हु वाज देयर, जो वहां पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था, यानी समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना जल्दी मत करो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं तब तक रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, यानी हाँफते हाँफते। अब चलो बच्चों चौथे पैसेज में चलते हैं। चौथा पैसेज हमारा क्या कहता है, यूजुअली, साधारणतया, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल का मतलब होता है अफरा तफरी, अ नॉइजी मूवमेंट। तो कहता है कि जब साधारणतया स्कूल प्रारंभ होता था तो वहां पर बहुत ही अफरा तफरी होती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गलियों से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, समवेश स्वर में अध्यायों को पुनरावृत्ति की आवाजें, जब उसे रिपीट किया जाता था, दोहराया जाता था। वेरी लाउड, यानी तेजी तेजी से, विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जिसे हमें कानों में हाथ रख करके उसे समझने के लिए हम लोग उसकी पुनरावृत्ति करते थे। तो यहाँ पर एक बार इसे अच्छे से समझ ले बच्चों, क्या होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। कहता है बेहतर समझने के लिए कानों के ऊपर अपने हाथों को रखकर जोर जोर से स्पष्ट तरीके से अध्यायों को दोहराने की आवाज होती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के मेज पर अपने रूल को, पैमाने को मेज पर खटखटाने की आवाज होती थी। जैसे आपके भी टीचर कभी कभी पटकते होंगे सीट पर डंडा। बट, लेकिन, नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आप ये सब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैंने तो ये सोचा था कि मैं विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए, इस कोमोशन पर, कोमोशन मतलब हलचल, शोरगुल पर, अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा। तो मैंने तो ये सोचा था कि बिना किसी को नजर आए इस हलचल शोरगुल का फायदा उठाकर मैं अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कहता है उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था, क्वाइट था, जैसे कि संडे मॉर्निंग, यानी रविवार की सुबह हो। तो बच्चों, रविवार की सुबह तो आप लोग विद्यालय जाते नहीं हो, तो वहाँ पे कोई बोलता भी नहीं होगा, कोई आवाज़ भी नहीं होती होगी, ना तो वहाँ टीचर आते हैं ना तो बच्चे जाते हैं, तो बिल्कुल शांति रहती है। उसी से वो उसकी तुलना कर रहा है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड, और, एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हेमल इधर उधर टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, यानी अपने उस भयानक डंडे को अपने आर्म्स यानी भुजाओं के नीचे दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे।
आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। हैड टू जब भी लगाया जाता है बच्चों तो कंपल्सन को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा, एंड हाउ फ्राइटेंडेड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था। तो आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना भयभीत था। अब आप खुद सोचो, आप स्कूल में सुबह जाते समय लेट हो जाओ, आपका टीचर वहाँ पर मौजूद हो, सभी बच्चे चुपचाप बैठे हो, तो आपको भी तो शर्मिंदगी आएगी जाने में ना, है ना? चलो, तो अब चलते हैं अगले पैसेज में। तो अब अगले पैसेज में क्या कहता है? बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। क्या घटित नहीं हुआ? जब टीचर आपका क्लास में मौजूद होगा, आप लेट होके जाओगे तो आप क्या सोचोगे कि अब तो मार पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब फ्रांज की पिटाई नहीं हुई। एम हैमल सा मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही दयालुता से कहा। क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब तुम सोचो, तुम्हारा जो टीचर तुमको रोज मारता हो, वो अचानक से तुमसे कहे कि हम तो तुम्हारे बिना ही पढ़ाना शुरू करने वाले थे, चलो आ गए, जल्दी से क्लास बेंच पे बैठ जाओ। तो तुमको कितना सरप्राइज लगेगा कि यार ये कभी हमको हमारे बारे में सोचते नहीं थे, हमको पीट देते थे, और आज इतनी दया आ रही, इनको इतने अच्छे से बोल रहे हैं। तो ऐसे वो भी सरप्राइज हो जाता है। अब वो खुश भी हो जाता है कि यार मार से बच गए। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कहता है मैं बेंच से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तो कहता है बच्चों कि जब मैं अपने भय पर थोड़ा काबू पा लिया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे एम हेमल सर ने, हमारे टीचर ने एक सुंदर हरा कोट पहन रखा है। हिज, ये देख लो फ्रांज कैसे कर रहा है, ये स्कूल है उसका, और ये एम हेमल सर है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो शर्ट थी वो कैसी थी बच्चों? फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार, उनकी शर्ट झालरदार थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी सी काली सिल्क कैप यानी सिल्क का टोप पहन रखा था। ऑल एम्ब्रॉयर्ड, एम्ब्रॉयर्ड का मतलब होता है बच्चों कसीदीदार किया हुआ, मतलब कढ़ाई किया हुआ। तो सभी कढ़ाई किए हुए थे, जितने भी कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इन्फेक्शन एंड प्राइज डेज, दैट जिसे ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ऑन इन्फेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो निरीक्षण और प्राइज डेज यानी पुरस्कार वितरण दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बड़ा विचित्र प्रतीत हो रहा था, बड़ा ही विचित्र लग रहा था। एंड सोलेम, और बड़ा ही गंभीर लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन वो चीज, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज टू सी, वो ये देखना था, ऑन द बैक बेंचेस, वो बेंचेस पीछे वाली, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग वर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, उसमें गांव के लोग सिटिंग यानी बैठे हुए थे, क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, बिल्कुल शांति से, लाइक अवर सेल्फ यानी हम लोगों की तरह। ओल्ड हॉजर, उसमें बूढ़े लोग भी थे, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, और एक बूढ़ा था जिसने अपने तीन कोने वाला टोप लगा रखा था। द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर भी थे। द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर भी था।
एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई सारे और लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिख रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, वो अपनी एक ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब होता है बाल पोथी, जिसे आप बचपन में एक में केजी में लेके जाया करते थे, तो वो अपनी बाल पोथी लेकर आया था। थम्ड एट द एज, और जिसके किनारों में थम्ड अंगूठे के निशान पड़ गए थे। तो अब आप लोग भी जब किताब को, कॉपी को बार बार पलटते रहते हो तो उसके कोने गंदे हो जाते हैं ना, वैसे उसकी भी बाल पोथी हो गई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपनी नीज यानी जांघों में खोल कर रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका जो बड़ा सा चश्मा था वो उसके पृष्ठों पर पड़ा हुआ था। चलो अगले पैसेज में चलते हैं बच्चों। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। वॉन्डरिंग का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना। तो जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर एंड जेंटल टोन और विनम्र अंदाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड, कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वैसे बच्चों गिव का मतलब देना होता है, लेकिन अध्याय किसी को दिया थोड़ी जाता है, पढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में ना जाए, भावार्थिक अर्थ में जाए। द ओल्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, सॉरी, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश आए हैं बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में, स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगले दिन तुम्हारे नए मास्टर, नए टीचर आ जाएंगे, अध्यापक आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इसे सुने, बहुत ही अटेंटिव रहें, यानी बहुत ही कंसंट्रेटिंग रहें, एकाग्र हो जाएं। आगे कहता है बच्चों, वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और फिर कहता है ये जो शब्द थे ना, थंडर क्लैप यानी बिजली की कड़कड़ाहट जैसे थे, वर टू मी यानी मेरे पास आए, तो मेरे लिए ये शब्द बिल्कुल बिजली की कड़कड़ाहट जैसे थे। ओ द रिचेस, रिचेस का मतलब होता है अभागे, तो कहता है ओ द रिचेस यानी अरे वो अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही था जो सभागार में खबर रखी हुई थी, जिसे वो लोग पढ़ रहे थे। तो यही थी वो जो उन्होंने सभागार में लगाई हुई थी। चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं। अगला पैसेज क्या कहता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अब वो कहता है क्योंकि वो सरप्राइज हो जाता है, कहता है मेरा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम अध्याय। भाई क्योंकि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, मैं मुश्किल से जानता था हाउ टू राइट की कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और सीख भी नहीं सकता था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी, अरे कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठ को, अपने अध्याय को याद करने के बजाय, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं चिड़ियों के अंडों को खोजा करता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार में जाके स्लाइडिंग करने लगता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस, जो कितनी नॉनसेंस यानी कितनी आफत लगती थी अब भाई लेगो कुछ समय पहले।
सो हैवी टू कैरी, जिन्हें ले जाना कितना भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, और संतों के इतिहासों की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्र जैसी हो गई थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि वो यहाँ से चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूरल, उसने मुझे उनके रूल के बारे में, उनके डंडे के बारे में सब कुछ भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने बदमिजाज थे मैं ये भी भूल गया। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो कहता है पुअर मैन, बेचारा आदमी, ये एम एमएल के लिए बोल रहा है। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने अपने अच्छे रविवार वाले दिन कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वो गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज, ये बैठे हुए थे बिकॉज क्योंकि देवर सॉरी, वो भी दुखी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और आगे कहता है इट was their way of thanking, ये उनके धन्यवाद देने का तरीका था। अवर मास्टर, अपने मास्टर को, फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस, यानी ईमानदारी से की गई 40 वर्ष की सेवा के लिए अपने मास्टर को धन्यवाद देने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट, और अपने सम्मान को प्रकट करने का तरीका था। फॉर द कंट्री, देश के लिए। दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं थी। अब नो मोर का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो अब जैसे कई बार डॉक्टर को भी सुना होगा आप लोग, है ना, वो कहता है पेशेंट इज नो मोर। चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं। अब कहता है वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम, तो मैंने अपना नाम सुना। कॉल्ड, जिसे बुलाया गया, तो मैंने मेरा नाम बुलाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी। टू रिसाइट यानी बोलकर सुनाने की। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। कहता है व्हाट वुड, क्या कुछ करने को मैं तैयार नहीं था, बिना किसी गलती के, उन पार्टिसिपल्स के भयानक नियमों को। ड्रेडफुल रूल का मतलब होता है भयानक नियम। तो उन भयानक नियमों को बोलने के योग्य होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। वेरी लाउड यानी तेजी तेजी से, क्लियर स्पष्ट तरीके से, एंड विदाउट वन मिस्टेक बिना किसी गलती के। तो कहता है बिना किसी गलती के, स्पष्ट तरीके से, जोर जोर से मैं उन भयानक पार्टिसिपल के नियमों को सीधे बोलने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड यानी प्रारंभ में ही। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर ऊपर देखने का साहस नहीं था। तो वो कहता है कि मेरे अंदर ऊपर देखने का साहस नहीं था। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, अगर आपका टीचर कभी आपसे पूछता है कुछ और आप नहीं बता पाते, तो आपके अंदर भी उसको देखने का, उससे आंखें मिलाने का साहस नहीं होता। तो ऐसे वो भी अपनी बेंच को पकड़े हुए खड़ा था और अपने एम हैमल से नजरें नहीं मिला रहा था। अगले पैसेज में चलते हैं। कहता है आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल से, आई हियर्ड मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल ने मुझसे कहा,
आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम खुद ही पर्याप्त बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, अब देखो ये कैसा हो गया। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हम लोग स्वयं से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे अपने पास तो बहुत समय है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा, कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी, और अब देखो तुम, वेयर वी हैव कम आउट, हम लोग कहाँ आ गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, यही अल्सास के साथ बड़ी समस्या है, परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये क्या करते हैं, वह अपने लर्निंग यानी अपने अध्ययन को, याद करने को, पढ़ने को, टुमारो यानी कल पर, पुट्स ऑफ यानी टाल देते हैं, स्थगित कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज, और अब वे जो लोग, आउट यानी फेलोज आउट यानी वो लोग जो बाहर वाले हैं, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके अंदर ये अधिकार होगा, उनके पास ये अधिकार होगा, टू से टू यू कि वो तुमसे कह सकते हैं, हाउ इट इज कि ये कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंच मैन बनने का दिखावा करते हो, ये कैसा है। एंड एट यू कैन नीदर राइट नॉर, यू कैन नीदर रीड नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, अब तो तुम लोग ना तो अपनी भाषा को बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, तो ये कैसा फ्रेंचमैन होने का दिखावा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रांज। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, हम लोगों के पास पर्याप्त कारण है स्वयं को दोष देने के लिए। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों का दोष था। जैसे छोटे बच्चे अगर अच्छे से नहीं पढ़ते तो कई बार गुरुजी का, माता पिता का भी दोष होता है कि वो उसकी केयर नहीं करते। तो बच्चों, अब इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं क्योंकि अब ये बहुत लंबा होता जा रहा है। अब दूसरे पार्ट में इसके आगे की स्टोरी हम आपको पढ़ाएंगे। और ये चित्र में एम हैमल और फ्रांस दोनों खड़े हुए हैं। बच्चों, अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरे इंग्लिश के कोर्स को, ग्रामर, रीडर दोनों को एक तरफ से अच्छे से करवाते हुए चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो उम्मीद हम ये करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस के बाहर नहीं जा सकता। धन्यवाद।